अस्सलामुअलैकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये सिग्नल हमने आज भी दिया है, पीर का दिन है 8 तारीख के, यूरो जीपीपी बाय। तो ये यूरो जीपीपी की एनालाइज देख लें आप। 86,400 आपका एसएल होगा। एंट्री आपकी हमने लगवा दी है 87,100 से, और 88,500 तक ये आप टेक प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। तो ये है यूरो जीपीपी, देख लें यहाँ लिखा हुआ यूरो जीपीपी H4 टाइम फ्रेम में ये एनालाइज है। उसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट में वीडियो बनाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप जीपीपी यूएसडी अपनी प्राइस पे खड़ी हुई है, आप सेल कर सकते हैं इसको अपना। हमने सिग्नल दिया था जुमेरात को, सॉरी जुम्मे के दिन दिया था हमने, इसको सेल करवाया था 25,500 से, और 26,000 से ये हमारे अगेन चली गई। तो आज हमने फिर इसका सिग्नल दिया था और हमने आपको बताया था कि 26,500 से सेल करना। अभी भी 26,500 पे चल रही है। 27,300 इसका एसएल है और 26,500 से सेल है। पहली टीपी बनेगी 25,500, दूसरी टीपी बनेगी 23,600। पहली टीपी होगी, एंट्री बन रही है आपकी अपना 26,500 से, पहली टीपी है 25,500, दूसरी टीपी है 23,600, और एसएल है जीपीपी यूएसडी का 27,300। ये देख ले, आपके सामने एनालाइज बनी हुई है, प्राइस लाइन लगी हुई है, डेली टाइम फ्रेम में बनाई हुई है। उसके बाद आप आ जाएं सर यूएसडी केड। जी बिल्कुल, यूएसडी केड का हमने सिग्नल आज ही दिया है सुबह से। वो हमारे तकरीबन कोई थोड़ा सा माइनस में है, लेकिन यूएसडी केड का जो एसएल बन रहा है वो बन रहा है 32। एंट्री आप अभी भी उठा सकते हैं 33,300 से, 33,500 से ये बाय है। और इसकी पहली टीपी बनेगी आपकी जाके पहली टीपी है 35, दूसरी टीपी है 36, और तीसरी टीपी है 37। तो इसमें 3 टीपी हमने दी हैं। एंट्री पॉइंट आप नोट कर लें, 33,100 भी है और 33,400, 500, जहाँ से सही जगह पे भी चल रहा है आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हो। क्योंकि यूएसडी के स्ट्रॉन्ग होने के चांस है। अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगी तो ये समझ लें कि जीपीपी यूएसडी वीक होगा उसकी, क्योंकि उसमें आखिर में यूएसडी है। तो यूएसडी के ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होने के चांस है। जुम्मे के दिन जो यूएसडी की न्यूज़ आई थी वो भी स्ट्रॉन्ग आई थी, लेकिन उसमें यूएसडी केड ऊपर नहीं गया, जीपीपी यूएसडी नीचे नहीं आई, क्योंकि केड खुद स्ट्रॉन्ग था शुरू वाला। ठीक हो गया, ये अपना यूएसडी केड की न्यूज़ है। अब हम आ जाते हैं यूएसडी सीएचएफ के ऊपर। तो यूएसडी सीएचएफ को आप करंट अभी बाय कर सकते हो 88,800 से आप यूएसडी सीएचएफ को बाय कर सकते हो। पहली टीपी होगी 90, दूसरी होगी 91,500 होगी, और 87 आपका एसएल होगा, 87,500। 87,500 एसएल है, 88,800 से आप बाय कर सकते हो, और इसको भी लॉन्ग टर्म आप बाय कर सकते हो, क्योंकि इसने अपनी एक प्राइस ब्रेक की हुई है। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक इसकी एनालाइज बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये देखेंगे यहाँ से एंट्री बन रही है। ग्रे पॉइंट हमेशा हमारा एंट्री का होता है, और ये हमारा एसएल है रेड लाइन, और ये हमारी टीपी हैं। यूरो यूएसडी देखें सेंटर में। मैंने यूरो यूएसडी का आपको बताया था कि यूरो यूएसडी 10,800 पे अगर चली जाती है तो आपने फिर बाय करना है इसको। यूरो यूएसडी का आप थोड़ा वेट करें, और 11,300 इसका एसएल होगा, 11,300, और 10,800 से आप इसको सेल करोगे, और ये 10,000 तक आप इसकी टीपी रख सकते हो। ठीक हो गया। और अगर इन प्राइज़ों को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मज़ीद सेल होंगे। जैसे कि हम देख लें अपना यूएसडी अगर स्ट्रॉन्ग होती है, यूएसडी सीएचएफ अगर ये देखें स्ट्रॉन्ग होता है, तो यूरो यूएसडी जीपीपी यूजी वो नीचे ही आएंगे, यूएसडी केड ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म यूएसडी केड को बाय आप कर सकते हैं, जीपीपी यूएसडी को लॉन्ग टर्म सेल कर सकते हैं छोटी लॉट साइज से मनी मैनेजमेंट के मुताबिक। यूरो जीपीपी को हमने बाय करवाया हुआ है, वो उसी जगह में घूम रहा है, और तो आप इसको भी अच्छी जगह से बाय कर सकते हैं सेम पोजीशन पे जो हमने जुम्मे वाले दिन ट्रेड दी थी। अच्छा, अब हम थोड़ी सी न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूज़ चार्ट खोलते हैं। ये है फॉरेक्स विक्ट्री चार्ट, देखें आप, जहाँ पे हमारी फंडामेंटली न्यूज़ आती हैं। तो आज 8 तारीख है। आज जो न्यूज़ है लो इनफेक्ट न्यूज़ है 7 बजे यूएसडी की, 11 बजे, तो ये बिल्कुल लो इनफेक्ट है। अच्छा, फिर हम 9 तारीख की तरफ चलते हैं, तो लो इनफेक्ट न्यूज़ है सारी। ठीक है, अब हम चलते हैं 10 तारीख की तरफ। हाई इनफेक्ट डेटा है।
अब 10 तारीख को आप देख लें यूएसडी की जो न्यूज़ है वो सीपीआई है मंथ बाई मंथ, और एक और सीपीआई है साल बाई साल की, दूसरी सीपीआई है मंथ बाई मंथ की। तो यूएसडी के स्ट्रॉन्ग होने के ज़्यादातर चांस हैं। तो जब यूएसडी ऊपर जाएगा तो यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी ये सारे नीचे आ जाएंगे। तो यूएसडी जब ऊपर जाएगा, जब यूएसडी की न्यूज़ पॉजिटिव आती है, नंबर ज़्यादा आते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रीवियस, ये देखें मेरे माउस के नीचे देखें प्रीवियस, ये प्रीवियस डेटा ये वाला है, और एक्चुअल डेटा यहाँ पे जिस टाइम न्यूज़ रिलीज़ होती है ना, अगर 5:30 पे न्यूज़ है तो 31 मिनट पे न्यूज़ रिलीज़ हो जाएगी। तो अब देखते हैं हम प्रीवियस में, देखें यहाँ पे ये डेटा आ रहा है 0.1, और ये जो फोरकास्ट होती है वो एक एक्सपेक्ट कर रही होती है फॉरेक्स फैक्ट्री के ये इतना आ सकता है, लेकिन यूएसडी के पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। एनएफपी भी पॉजिटिव गुजरी है जुम्मे के दिन, आप देख सकते हैं उसके ऊपर गोल्ड के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ा और गोल्ड कितनी तेज़ी से नीचे आया। तो मैं आपको फिर बताऊंगा। ये तो हो गई हमारी 11 तारीख की सीपीआई के डेटे। सीपीआई न्यूज़ बड़ी होती है, जॉब न्यूज़ बड़ी होती है, एनएफपी बड़ी होती है, ठीक है, ये सारी न्यूज़ बड़ी होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं 12 तारीख को, देख लो कि 12 तारीख को 4 बजे जीपीपी की न्यूज़ है, 4:30 पे फिर एक और न्यूज़ है, 4 न्यूज़ 4 बजे हैं और एक न्यूज़ 4:30 पे, फिर 3 यूएसडी की न्यूज़ हैं पीपीआई की, तो इसके ऊपर भी आपने फोकस करना है। फिर 7:15 पे भी न्यूज़ है फॉर्म की, तो इन सारी न्यूज़ का आपने ख्याल रखना है। यूएसडी के ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होने के चांस है। फिर हम 12 तारीख को, सॉरी 11 तारीख थी, अब हम 12 तारीख को देखते हैं। 12 तारीख को जीपीपी की न्यूज़ है मंथ बाई मंथ जीडीपी की, तो देखते हैं इसका डेटा क्या आता है। 1 बजे, अब ये देखें 11 बजे है ना ये न्यूज़, तो 11:01 पे यहाँ पे एक्चुअल में पॉइंट आ जाएंगे इस जगह पे। आपने इस चीज़ को समझना है। ये जो एक्चुअल है ना, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव आया हुआ है, एयूडी की न्यूज़ आई है आज सुबह 6:30 पे, तो 0.1% नेगेटिव आया, रेड पॉइंट में नेगेटिव आया, ठीक है, और कम नंबरों से आया। अगर ज़्यादा नंबरों से आता फिर इसी तरह हम यूरो को देखें तो यूरो की न्यूज़ भी नेगेटिव आई है। इस तरह हम फिर दूसरी यूरो की न्यूज़ देखें, नेगेटिव आई है, ठीक हो गया। अब आ जाएं आप 8 तारीख, कोई मज़े वाली न्यूज़ नहीं आज का दिन। 9 तारीख भी लो इन्फेक्ट है। सबसे पहले 10 तारीख को न्यूज़ हैं सीपीआई की हाई इन्फेक्ट, फिर 11 तारीख को जीपीपी की न्यूज़ हैं 4 बजे और 4:30 पे, और फिर यूएसडी की 5:30 पे पीपीआई की न्यूज़ हैं 3 न्यूज़। उसके बाद 12 तारीख को सुबह 8 बजे एनजेड की न्यूज़ है, सुबह 11 बजे जीपीपी की न्यूज़ है, और शाम में 7 बजे यूएसडी की न्यूज़ है। तो बड़े फोकस से काम करना है। एनालाइज हमने आपसे शेयर कर दिए हैं, और ये जो जीपीपी का मैंने आपको बताया है, यूरो जीपीपी ये बाय है, और जीपीपी यूएसडी लॉन्ग टर्म आप सेल में बैठ सकते हो छोटी लाट से। यूएसडी कैड को आप लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हो। देखें 33,240 पे चल रही है, अभी आप कर सकते हैं बाय, कोई इशू नहीं है। मनी मैनेजमेंट के साथ चलें। यूएसडी सीएचएफ को आप बाय कर सकते हो। और भाईजान यूरो यूएसडी का थोड़ा वेट करें, इसको वन साइड होने दें, ठीक है। ये अभी सेंटर में डगमगा रहा है। अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगी तो यूरो यूएसडी नीचे ही आएगा, ठीक है। अगर ये ऊपर चला जाए 10,600, 10,700, 800 पे चला जाए, वहाँ से आप इसमें सेल की एंट्री लॉन्ग टर्म लेके बैठें, तो यूरो यूएसडी भी लॉन्ग टर्म सेल हो सकता है, जीपीपी यूएसडी भी, और यूएसडी कैड लॉन्ग टर्म बाय हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।